Brought to you by Techno Camon 30 series. पूरे देश में चुनाव यानी मतदान खत्म हो चुका है। आज अंतिम चरण का चुनाव भी खत्म हुआ और उसके बाद अब हर किसी को 4 तारीख यानी नतीजों के दिन का इंतजार है, जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों की राय जानने के लिए बुराड़ी इलाके में खड़े हैं, जो कि पूर्वांचल जो क्षेत्र है, पूर्वांचल के जो लोग हैं उनका सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। हम लोग इस वक्त, आप देखिए हमारे साथ में जितने लोग हैं सभी पूर्वांचली लोग हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार पूर्वांचली क्या चाहते हैं, पूर्वांचल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, और इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि 4 तारीख की तस्वीरें इन लोगों को क्या दिखाई दे रही है। सर, 4 तारीख को क्या दिखाई दे रहा है? 400 पार 400 पार का तो नारा बीजेपी नहीं दे रही। नहीं, बीजेपी की नहीं, अभी जो दिख रहा है देश का माहौल दिख रहा है उसमें लग रहा है जो भाजपा एनडीए की सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते बनते 400 पार चले जाएंगे। जिस दिन शपथ ग्रहण लेंगे उस दिन 400 पार चले जाएंगे। 400 पार हो जाएगा? पार हो जाएगा। सर, आप क्या कहेंगे, क्या इस बार है और किन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है? मुझे लगता है कि देश के नाम पे लोगों ने वोट दिया है। देश सर्वोपरि है, उसके बाद कोई पार्टी या कोई व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति देश के लिए काम करता है या कोई पार्टी देश के लिए काम करता है तो अवश्य वो जीतेगी और वही जीत रही है। तो लोगों का और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, क्या इस बार होना चाहिए, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है? लोगों ने वोट बुराड़ी में दिया है विकास को। 10 साल में वो विकास नहीं कर पाए हैं, तो अब की बार मौका कन्हैया कुमार को दिया गया है। मतलब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अगर बात करें, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, अब पूरी दिल्ली की अगर बात करूं तो क्या मानते हैं, कितनी सीटें 7 में से दिल्ली में आने वाली हैं, इंडिया गठबंधन की और बीजेपी की? 7 इंडिया गठबंधन की 7 सीटें आ रही। अच्छा, हाँ, दिल्ली में काम ही नहीं हुए हैं तो कहां से वोट मिलेगा? वोट अब की बार परिवर्तन के लिए दिया गया है। अब की बार दिल्ली में परिवर्तन आएगा। सर, आप क्या कहेंगे, क्या इस बार होने वाला है? 4 तारीख को क्या दिखाई दे रहा है? इस बार 4 तारीख को जो है इंडिया गठबंधन खाते में लगभग 7 के 7 सीट आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। सरकार जो है इंडिया गठबंधन बनने जा रही है। 300 लगभग आपको सीट जो है 293 सीट लगभग आएगी मेरे अनुमान के अनुसार। ये जो 400 पार का नारा है कि 400 पार होगा, 400 पार का फ्लॉप हो जाएगा इस बार। 250 से ज्यादा सीट नहीं आ सकती इस बार। 250 के अंदर ही सीट आएगा एनडीए खाते पे। 250 अगर आई तो क्या उसके बाद लगता है जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेंगे? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा। नहीं। और बुराड़ी की बात की जाए, खासतौर पर उत्तरी पूर्वी और फिर बुराड़ी, तो यहाँ पूर्वांचल के लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पूर्वांचल लोग चाहते हैं जो कम से कम जो यहाँ का जो मेन है, महंगाई मुद्दा है, विकास है, रोजगार मुद्दा है यहाँ पे, तो उसके खाते में जो कन्हैया कुमार को जो पक्ष में जो है ज्यादा पूर्वांचली वोट दिए हैं। सर, आपसे बातचीत करेंगे। एक तो मुद्दा क्या था जब आप लोगों ने भी वोट दिया होगा 25 तारीख को, और उसके बाद आज क्योंकि खत्म हो गया चुनाव, पूरे देश में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई और अब लोग जो है काउंटिंग जब होगी यानी नतीजे जिस दिन आएंगे उसका इंतजार कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं? सर, लोगों की समस्याएं ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। ये समस्याएं हमेशा आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। पर जहां तक हमें लगता है, अब जो हम आगे आने वाले भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो एक अच्छे मजबूत बहुमत के साथ आए, तो लगता है कि इस बार मोदी पुनः दोबारा आने चाहिए जी। तो आप क्या कहेंगे सर? मैं पूर्वांचल आजमगढ़ से हूं और मुझे पता है कि अपना तो 400 पार है और हमने जिस मुद्दे पे वोट दिया है वो यही है कि देश का विकास हो, देश तरक्की करे, देश उन्नति करे, जो कर रहा है और आगे भी करेगा, हमें ये पूरा विश्वास है। अच्छा, आप लोग लगभग सब लोग 400 पार की बात कह रहे हैं, लेकिन 400 पार का नारा तो बीजेपी के जो लीडर हैं वो नहीं लगा रहे हैं, तो ये क्या, ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन हुआ है क्योंकि पब्लिक जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, सबको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। इसके पहले भी कुछ ऐसा नहीं था। 20 साल पहले बहुत बढ़िया रोजगार था तो सारे अंबानी थे, आज भी सब वही है, पहले भी वही है। लेकिन अब जो विकास हुआ है, जो तरक्की हुई है, वो सबको दिख रहा है। दिल्ली में क्या दिखा था? 7 में से कितनी? दिल्ली में थोड़ा कम होगा लेकिन और जगह से आएगी। कम होगा तो कौन सा, क्या ये हो सकता है उत्तरी पूर्वी कम हो सकती है? अगर होती है तो शायद, इसको कह सकते हैं। लोग मतलब कहीं ना कहीं मनोज क्षेत्र से लोग मनोज तिवारी जी से नाराज है और कन्हैया कुमार जी यहाँ से आ रहे हैं।
हाँ, आप क्या कहेंगे सर? लोगों का तो कहना है कि 400 पार होगा, आपका क्या कहना है? और 4 तारीख को क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। 400 पार होगा या नहीं होगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि सबों का भविष्य जो है वो अभी बक्से में बंद है। तो क्या होगा ये 4 तारीख को निर्णय आएगा। परंतु एक बात सुनिश्चित है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से वापसी करने वाली है और हैट्रिक जो है वो मोदी जी की हैट्रिक लगने वाली है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। तो मुद्दे क्या रहे? क्योंकि लोग बता रहे हैं, अगर हम उत्तरी पूर्वी दिल्ली की बात करें और खासतौर पे बुराड़ी की बात करें, तो मनोज तिवारी, उनसे लोगों की नाराजगी, अभी यहाँ पर भी लोग खड़े थे, उन्होंने भी बताया। तो मुद्दे क्या रहे इस बार कि केवल मोदी जी के नाम पे पड़े या काम? देखिए, ये जो इलेक्शन होता है, अभी का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें क्षेत्रीय मुद्दे नहीं होते, यहाँ राष्ट्रहित की बात होती है। और यहाँ जो आप चुन रहे हो वो संसद में बैठने के लिए चुन रहे हो, आप विधानसभा का चुनाव नहीं है यहाँ, तो आप संसद के लिए चुन रहे हो और आप जिसको प्रतिनिधि बना के भेज रहे हो वो पूरे विश्व में हिंदुस्तान के लिए जो है वो काम करेगा, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम करेगा। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे प्रत्याशी मायने नहीं रखता। यहाँ पे जो मोदी जी के कार्य हैं, चाहे राष्ट्रहित की बात करें, देश हित के लिए कार्य उन्होंने जो किए, चाहे सेना के लिए उन्होंने जो कुछ किया हो, जो उन्होंने पेंडेमिक के सिचुएशन में जो लोगों के लिए किया, आज भी हमारे कई मित्र हैं जो विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों से संबंध रखते हैं, परंतु आज भी उनके घर में फ्री राशन आता है, तो ये मोदी जी की देन है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो वोटिंग हुई है वो मोस्टली मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर वोटिंग हुई है, मनोज तिवारी के नाम पे नहीं हुई है। अच्छा, जितने भी लोग हैं उनसे एक बार फिर से ये दोबारा एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि दिल्ली में एक तस्वीर क्या दिखाई देती है? 7 सीटें हैं और 7 में से कितनी दिल्ली में आएंगी इंडिया गठबंधन को और कितनी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? क्या कहेंगे? दिल्ली में 5 सीटें आएगी इंडिया गठबंधन के खाते में, 2 सीटें बीजेपी खाते में आएगी। आ सकती है 5-2 का रेशियो। हाँ, आप क्या कहेंगे सर? हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की 7 सीटें हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है और पूर्ण बहुमत से दिल्ली में काम करेंगे। तीनों भगवाधारी चंदन लगाए हुए ज्यादातर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहते हैं। आपने ये दोनों काम किए हुए, लेकिन आप कह रहे कन्हैया कुमार जीतेंगे। मैं बीजेपी का हिंदू नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ और कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन बीजेपी का हिंदू नहीं हूँ। और जो बीजेपी का हिंदू और देश का हिंदू अलग है। हाँ, बीजेपी के हिंदू अलग है ना, वो 400 पार अभी भी ख्वाब देख रहे हैं, और कैसे 4 को पार आ रही है तो वो हिंदू खतरे में आ जाते हैं अगर उसके खिलाफ बोल दो तो। बीजेपी आपने कहा 7 में से 7 सीटें, आप क्या कहेंगे कितनी सीटें दिल्ली में? दिल्ली में भाजपा की 5 सीटें आ रही हैं, 2 का जो है वो एनडीए। दो कौन सी? एक मनोज मिश्रा, मनोज तिवारी, और एक पूर्वी दिल्ली से वो हैं, यहाँ से हर्ष मल्होत्रा जी हैं। मतलब आपके सांसद है मनोज तिवारी, आपको नाम ही नहीं आता? नहीं, यार बिल्कुल याद है, मनोज तिवारी जी है, हार सकते हैं यहाँ से। आप क्या कहेंगे सर, कितनी सीटें दिल्ली में? 7 की 7 बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 5 और 2 का रेशियो है, 5 बीजेपी, 2 इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को 2 कौन सी? 2 आएंगे, लेकिन बताएंगे 4 को पता लग जाएगा। ठीक। आप क्या कहेंगे कितनी सीटें इंडिया गठबंधन, कितनी भारतीय जनता पार्टी? सीटों का कहना थोड़ा मुश्किल है, पहले अंदाजा लगाना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत से बीजेपी आ रही है और मनोज तिवारी जीत रहे हैं। आप क्या कहते हैं सर? दिल्ली में तो 7 की 7 सीट भाजपा को मिल रही है। और रही बात इस नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट में जब जिस दिन चुनाव था, आप अगर बुराड़ी विधानसभा की बात कर ले, मैं कहीं जमुना पार की बात नहीं कर रहा, बुराड़ी विधानसभा में 2-4 ऐसे बूथ होंगे जहाँ पे 2 बजे के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता या कन्हैया कुमार के समर्थक जो होंगे, टुकड़े गए, वो रुके होंगे। 2 बजे के बाद उनकी टेबल पे आदमी ना बैठने को था, वोट कौन देने को था भैया, बता दो मुझे। आप क्या कहेंगे सर, सीटें का आकलन किया जाए तो दिल्ली में कितनी सीटें भाजपा? देखिए, मेरे हिसाब से दिल्ली में कहीं भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप दिल्ली में मुख्य विपक्षी अगर आप देखते हैं तो आम आदमी पार्टी है, जिसका आका अंतरिम जमानत पे बाहर है, तो जिसका आका ही भ्रष्टाचार के आरोप से घिरा हुआ है, ऐसी पार्टी या ऐसी पार्टी के साथ जो गठबंधन करता है, उसके वजूद की आप क्या परिकल्पना कर सकते हो? 7 के साथ भाजपा? बिल्कुल, मेरे हिसाब से 7 की 7 भाजपा लेके आ रही है।
तो ये बुराड़ी इलाके में हम लोग जो पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, बुराड़ी इलाके का चंदन विहार, यहाँ पर मौजूद थे। जो पूर्वांचल से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत करी और अलग अलग राय लोगों की देखने को मिली। कई लोगों ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगी और कई लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा 7 सीट लेकर के दिल्ली में आएगी और अगर देश की बात की जाए तो 400 पार किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो खासतौर पर उत्तरी अगर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो जो सांसद 10 साल रहे मनोज तिवारी, उनसे नाराज दिखाई दे। 2 सीटें जो भाजपा के समर्थक जो लोग दिखाई दिए, उन्होंने भी 2 सीटें इंडिया गठबंधन को दी। यानी कि इस बार कुछ समीकरण बदलते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या होंगे और पुख्ता तौर पर कितनी सीटें किसको मिलेंगी, ये तो जब 4 तारीख को पेटियां खुलेंगी, काउंटिंग होगी, उसके बाद जब नतीजे सामने आएंगे तभी सारी चीजें साफ हो पाएंगी। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।